मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको बाजू में फ्रिल, जो गुफे वाली बाजू है तो उनमें फ्रिल किस तरह से लगाई जाती है तो मैं बताऊंगी। तो ये इसमें हम गुफे वाली बाजू बनाएंगे और जो फ्रिल बनाएंगे हम वो इस कपड़े की, क्योंकि ये मैचिंग में है। तो जो फ्रिल लगानी है वो हमें इसमें से लगानी है। तो सबसे पहले जो हमें गुफे वाली बाजू के लिए कपड़ा ज़्यादा चाहिए, नॉर्मल बाजू के से ज़्यादा चाहिए। और इस तरह से पहले हमने इसको इस तरह डबल फोल्ड किया हुआ है, और आप चाहें तो सिंगल में लंबाई में भी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन हमने इसको इस तरह से डबल किया हुआ है। और ये कपड़ा हमारा 5.5 इंच का है और आधा इंच हमारा ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा, तो 4.5 इंच का रह जाएगा, 4.5। और जी 1.5 इंच की हमने इसमें फ्रिल लगानी है डबल करके। और इस तरह से हमें कम से कम इसको, जो हमने नॉर्मल बाजू होती है उससे हमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा देना चाहिए। यदि आप फ्रिल आप ज़्यादा डालना चाहते हैं इसमें गुफे, तो आप थोड़ा और ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये हमने 19 चेस्ट के हिसाब से हमने रखना है। और ये हमने 16.5 इंच का कपड़ा दिया हुआ है, और ये 9.5 हमारी 19 में हमारे ये जो हिस्से पर निशान लगाते हैं, तो ये 9.5 पर हमारी 19 तैयार होती है। और ये हमने इसमें 7 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, ताकि हमारे गुफे जो डालेंगे वो अच्छी तरह से डल जाएंगे। तो जो हमने इसकी बाजू का नाप और कटाई करनी है हमने ऊपर की तरफ से, तो वो हमने यहाँ तक तो हमने सीधे ही लेना है, और आगे थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह गोलाई में लेना है। और जो मोरी है वो हम मोरी के हिसाब से बाद में तैयार करेंगे। और जो इधर की साइड में हमने एक्स्ट्रा कम से कम 1.5 इंच का कपड़ा रखना है इस तरह से। ये हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। और जो फ्रंट्स हमें फ्रिल लगानी है वो इस कपड़े की लगानी है। तो ये हमें 4 इंच का कपड़ा डबल करके 4-4 इंच की हमने इसमें पट्टियाँ निकालनी है। तो इस तरह से तो फ्रेंड्स हमें इस तरह से हमें 4-4 इंच का कपड़ा हमने ये डबल पट्टी दी हुई है, और एक पट्टी हम और एक्स्ट्रा काट लेंगे, ताकि हमारी फ्रिल बनाते हुए समय कम पड़े तो हम उस पट्टी को भी अपने इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये 4-4 इंच की हमने पट्टी काटी है, और इसको हमने इस तरह से डबल करके आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो दोनों बाजू के लिए हमारी ये एक पट्टी एक बाजू के लिए और दूसरी पट्टी हमारी दूसरी बाजू के लिए आ जाएगी। इस तरह करके आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा दोनों में। तो इस तरह से हमारी ये 1.5 इंच की फ्रिल हमारी तैयार होगी। तो हम पहले ये 2 पट्टियाँ अलग अलग काट लेते हैं, और एक पट्टी इसके बाद हम एक्स्ट्रा और काटेंगे। एक पट्टी हम इसमें से 4 इंच की और काट लेंगे। और इस तरह फ्रेंड्स हम एक पट्टी और अपनी एक्स्ट्रा काट कर रख लेंगे, ताकि हमारी फ्रिल बनाते समय कम पड़े तो हम इसको उसी में जोड़ लेंगे। तो ये पट्टी हमने और काट ली है। और फ्रेंड्स जो ये हमने इस तरह मोड़ कर फोल्ड करके हमने इसको पट्टी को 4 इंच की काटा था, तो इसको भी हम बीच में से कटिंग कर देते हैं। तो ये 2 पट्टी हमारी ये तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये हमने अपनी बाजू की कटिंग कर ली है, और ये हमने जो नीचे हमने इसकी फ्रिल लगानी है गुफे वाली बाजू में। तो इसको पफ वाली, गुब्बारे वाली या गुफे वाली बाजू कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये हमने फ्रिल इसकी लगानी है, और ये हमने बाजू काटनी है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, और अब जो हमें इसकी स्टिचिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी नीचे की साइड है और ये हमारी ऊपर की साइड जो हमने अपनी कुर्ती के साथ जोड़नी है, तो हम दोनों तरफ से अपनी 1.5 इंच का हमने कपड़ा छोड़ना है अंदर, ताकि हम सिलाई लगाएं लास्ट में। तो ये हमने 1.5 इंच का अपनी दोनों बाजू में कपड़ा छोड़ना है। तो यहाँ हम कट का निशान लगा देंगे, और जो ये सारा कपड़ा ये हमें अपनी फ्रिल के अंदर भरना है। तो मोरी के हिसाब से, तो मोरी रखनी है हमने इसकी 5.5 इंच की, तो उसी के हिसाब से हम इसमें चुन्नटे भरेंगे। तो सबसे पहले एक हम बाजू को निकाल देते हैं इसमें से। और फ्रेंड्स इसमें अब जो ये कट है इसको हमने यहाँ तक कोई प्लेट नहीं देनी है, और इसके बाद हमें अपनी प्लेट देनी शुरू करनी है। तो इस तरह से करते हुए हमें इसमें प्लेट्स देनी है।
तरह मैं पूरे कपड़े के अंदर अपने प्लेट देनी है, जहाँ तक हमारा दूसरा कट है। तो इस तरह फ्रेंड्स इस कट तक हमें अपनी ये सारी जो फ्रिल है ये हमने भरनी है अपनी जो ये प्लेटें हैं। तो इस तरह से ये एक बाजू में हमने इस तरह से अपनी सारी जो प्लेट्स हैं ये भर चुके हैं। और अब हमें इसमें फ्रिल कैसे लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये दूसरी बाजू में भी हमने अपनी सभी प्लेट्स इस तरह से भर ली है। और जो ये कट का निशान था ये हमने वहाँ तक ही हमने इसमें भी प्लेट्स जो है सारी अपनी पूरी हो चुकी है हमारी दूसरी बाजू में भी। और अब हम इसमें फ्रिल कैसे लगाएंगे तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स दोनों पीस हमें इस तरह से मिलाने हैं इनको, और जो नीचे का पीस है ये इसके साथ रखना है। और जहाँ ये हमने कट लगाया था वहाँ तक हमें इसको सिंपल करनी है सिलाई। और उसके बाद हमें जो इसमें फ्रिल बनानी है वो इस तरह से प्लेट से डालते हुए, जैसे हमने नीचे के पीस में हमने बाजू के उसमें बनाई है तो ऐसे ही हमें इसमें प्लेट्स डालनी है इस तरह से। ये इस तरह से हमें प्लेट, और ये हमारी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। दोनों हमने ये पीस मिलाने हैं अपने डबल करके, और नीचे भी इसको इसी के साथ लेकर चलना है और इस तरह में डालना है। सभी हमारी जो प्लेट्स हैं ये बराबर आनी चाहिए इस तरह से करके हमें। और ये दूसरे कट तक हमें इसी तरह से हमें अपनी सभी प्लेट्स भरनी है ये। और फ्रेंड्स जो ये हमने कट लगाया था यहीं तक हमें इनकी ये जो प्लेट्स हैं ये भरनी है हमें अपनी सब। और उसके बाद हमें प्लेन सिलाई लगानी है सिंपल। और इसके ऊपर हमें इसी कलर की रील लगानी है, और जो नीचे हमारा ऑरेंज है तो हमें ऑरेंज कलर की रील लगानी है। और उसके बाद जो ये हमने फ्रिल लगाई है इसके ऊपर तो उसको हमें इस साइड नीचे की तरफ पलटना है और इसके ऊपर हमें दबी हुई सिलाई लगानी है। और जो ये कपड़ा है हमारे इधर नीचे की साइड होना चाहिए, जो ये हमारी सिलाई है ये नीचे की तरफ होनी चाहिए इस तरह से। और जो ये हमारी फ्रिल है ये इस तरह से नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो ये हमें इसके ऊपर दबी हुई सिलाई इसलिए लगानी है ताकि हमारी फ्रिल नीचे की तरफ रहे। और ये देखना है हमने हमारा जो ये नीचे सिलाई है हमारी, तो इस तरह फ्रेंड्स हमें ये इसके ऊपर सिलाई करनी है। और ये इस तरह हमारी प्लेट्स नीचे की तरफ आ जाएंगी। ये देखिए, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर दें। तो ये देखिए ये हमारी सभी पीस इसमें डल चुकी है। और जितनी हमने मोरी रखनी है अपनी उतनी मोरी रखेंगे। और उसी तरीके से हमें इधर ऊपर की तरफ भी प्लेट्स भरनी है। तो ये हमने जो हमारी चेस्ट है वो 19 है तो उसी के हिसाब से हमने ऊपर इसको तैयार रखना है। तो पहले हम दूसरी बाजू में अपनी फ्रिल भर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी बाजू है, इसमें भी हमें इसी तरह से फ्रिल भरनी है। तो यहाँ तक हमें सिंपल लेकर चलना है और जो कट है हमारा, और उसके बाद हमें फ्रिल डालनी शुरू करनी है अपनी फ्रिल डालिए। उसी तरह से हमें इसमें भी फ्रिल डालकर और इसको डबल सिलाई लगानी है। और ये दूसरी बाजू में भी हमने इस तरह से फ्रिल अपनी उसी तरीके से डाली है, ये देखिए। और इनको फिर हम इस तरह से पलट कर एक दबी हुई सिलाई लगा देंगे। और यहाँ तक हमने फ्रिल डालनी है कट तक, और उसके बाद हमें सिंपल ही इसको सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें काट देना है। इस पर भी हम एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमारी जो ये नीचे इस तरह नीचे की तरफ ही होनी चाहिए। और फ्रेंड्स ये ऊपर की साइड में हमने इसी तरह से अपनी प्लेट्स को भरना है, ये देखिए। ये इसी तरह हमें अपनी जो प्लेट्स हैं इनको इसी तरह से करके
और ये हमारी जो 19 चेस्ट के हिसाब से है, तो उसमें से हम 9.5 में से हम आधा माइनस कर देंगे 9 इंच, और 9 इंच के अंदर हमने इसकी सारी प्लेटों को भरना है एक साइड से। तो इसी तरह से हम सारी अपनी प्लेट्स भरेंगे, और इस तरह फ्रेंड्स हम अपनी सभी प्लेट्स भरेंगे। और हम देखेंगे कि हमें ये 9 इंच के अंदर रखा, हमने आधा 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमें 9 इंच पर अपनी चेस्ट के हिसाब से निशान लगाना है। ये देखिए ये 9 इंच का और हो गया है, और ये हमने यहाँ पर जो हमने फिटिंग का निशान लगाना है वो यहाँ पर लगाना है। और जो मोरी है उसको हम यहाँ पर जितनी भी आपने 5, 5.5, 6 जितनी भी मोरी आप रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से रख लीजिए। तो इसमें जो हमने जो मोरी रखनी है वो उसके हिसाब से रख के, और इस तरह से हम अपनी फिटिंग का निशान लगा देंगे, और इस यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे इस तरह से। और ये डबल सिलाई हम कर देंगे यहाँ पर। इस तरह हमने दोनों बाजू में अपनी सिलाई लगा लिया, और ये सीधी करने के बाद इस तरह से दिखेंगी। ये देखिए ये बहुत सुंदर लगती है बनके, और इस तरह से इसमें ये गुब्बारा सा उठ जाता है, और इसीलिए इसको गुफे वाली बाजू बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें ये गुब्बारा हो जाता है। इसको पफ वाली या गुफे वाली कुछ भी बाजू बोल सकते हैं आप इसको। ये देखिए दोनों बाजू हमारी बनकर तैयार हैं। ये देखिए पहले मैंने इलास्टिक डालकर अपनी ये गुफे वाली बाजू की वीडियो डाली थी, तो आप उसे ज़रूर देखना, वो बहुत अच्छी लगती है। नीचे पिक होती है उसमें, और बीच में इलास्टिक डालते हैं उसमें। और ये मैंने फ्रिल वाली बाजू बनाई है इसमें गुफे वाली, और एक मैं उसमें पट्टी वाली बताऊंगी आपको, वो अगली वीडियो में अपलोड करूंगी, तो मैं आगे उसको डालूंगी। और यदि आपने इलास्टिक वाली और जो पिको वाली देखनी है तो आप मेरी पीछे वीडियो डाली हुई है मैंने पहले भी, तो आप वो उसमें देख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत सुंदर लगती है बाजू बन के। और फ्रंट जो ये हमें अपनी कुर्ती के साथ जोड़नी है, सिंपल नॉर्मल तरीके से जिस तरह हम जोड़ते हैं अपनी बाजू को। अब बाजू में कुर्ती जो हमारी बाजू होती है कुर्ती के साथ, तो ये हमें बिल्कुल उसी तरीके से जोड़नी है। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। तो आप जैसे हम सिंपल बाजू जोड़ते हैं उसी तरीके से हमें इस बाजू को जोड़ना है। तो देखिए ये इस तरह से हमने डाली हुई है, तो ये इस तरह से लगेगी, बनके बहुत सुंदर लगती है ये। तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।